बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। ना बीज गणितीय संख्याएं यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशन में होता क्या है, इसमें चर राशियां होती हैं। चर राशियों को कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहते किसे हैं? ऐसी राशियां हैं जिनका मान बदलता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर आपके पास वैल्यू है तो इनका ए की वैल्यू बदलती रहती है। यानी कि ए की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू 6 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 100 भी हो सकती है और ए की वैल्यू आपकी 200 भी हो सकती है। यानी कि ऐसी चर राशियाँ होती हैं कि इनका मान बदलता रहता है, यानी कुछ भी हो सकता है, उन्हें कहते हैं चर राशियाँ। और दूसरी क्या होती हैं? दूसरी होती हैं अचर राशियाँ। अचर राशियों को बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसी राशियाँ हैं जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, 1 2 3 या आप कह सकते हो 10 12। तो इनका मान क्या होता है? बदलता नहीं है। तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। रूल नंबर 1, इसके अंदर रूल नंबर 1 में क्या होता है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर समान प्रकार के आपके पास चर हैं तो वहाँ पे जैसे x प्लस एक्स, तो ये दोनों समान चर हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं हम? 2x लिख सकते हैं। और जैसे 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 5x हो गया। तो ये दोनों क्या है? समान प्रकार के चर हैं। फॉर एक एग्जाम्पल और ये 3x में आप 4x अगर ऐड करने लगे तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। क्यों? ये दोनों समान प्रकार के वेरिएबल्स हैं। समान प्रकार के वेरिएबल्स समझ रहे हो? समान प्रकार के चर हैं, तो इन दोनों को इसलिए हम ऐड कर सकते हैं। और ऐसी सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करना है तो ये दोनों क्या है आपके पास? समान प्रकार के वेरिएबल्स हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आएगी। या 7x में से आप 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी? 5x वैल्यू आएगी। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है आपके पास? समान प्रकार के चर हैं। समान प्रकार के चर का मतलब x, दोनों वैल्यू किस में है? x में है। वेरिएबल सेम है दोनों को, तो इसलिए आपको क्या करेगा? 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 5x आ गया। अब असमान प्रकार के चर क्या होते हैं? असमान के प्रकार के चर ये होते हैं कि ये x प्लस वाई है, तो x वेरिएबल्स अलग है और इसमें y अलग है, तो इसे इसी तरीके से नोट करेंगे x प्लस वाई। जैसे x माइनस वाई है तो इसे x माइनस वाई ही नोट करेंगे। 3x प्लस 2y को 3x प्लस 2y ही नोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये असमान प्रकार के चर हैं, क्योंकि 3x है और ये y है, ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसी सब्ट्रैक्शन में देखिए आप, ये 3x है, ये 2y है, तो इसे 3x माइनस 2y ही नोट करेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स असमान हैं। यानी कि असमान का मतलब डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को इस तरीके से ही नोट कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आया? और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। एग्जाम्पल अगर a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो उसे a इंटू बी भी लिख सकते हैं या a डॉट b भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा दें तो इसे 3 डॉट 2 भी नोट कर सकते हैं। जैसे a अपॉन b है तो इसे a अपॉन b ही नोट करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े बड़े कोई क्वेश्चन के अंदर यूज़ होते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मैथ के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आगे चल के हमें परेशान करते हैं। और अगर ये समझ में आ गए तो आगे को क्वेश्चन जो है सही होते चले आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे
ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो इसे क्या नोट कर सकते हैं, ए बी सी, और क्या नोट कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। एग्जाम्पल, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे और बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो इसे क्या नोट कर सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। और इनके बीच में अगर कोई चिन्ह भी ना हो तो वहाँ पे भी क्या होगा, ए बी सी, ये आपस में क्या होंगे, ये इनके मल्टीपल होंगे कि ए की मल्टीप्लाई बी से करिए और बी की मल्टीप्लाई सी से करिए। एक एग्जाम्पल भी समझिए कि जैसे 3 की मल्टीप्लाई 5 और 5 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो इसका मीनिंग क्या है कि हम लिख सकते हैं 3.5.4 कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60, कितना हो जाएगा 60 इन आपस की मल्टीप्लाई करने पे, तो 3 5 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60 होते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। इसमें क्या होता है, 1 पॉइंट, यदि आधार यानी कि बेस बराबर हैं, आधार मीन्स बेस बराबर हैं, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। घात का मतलब पावर, जैसे किसी भी वेरिएबल्स की पावर होती है, जैसे a की पावर x है मीन्स a की घात x है और a की पावर कितनी है, y है, तो बेस सेम है। बेस का मतलब ये जो इसकी बेस होता है इसे बोलते हैं बेस। a जो है यहाँ पे बेस है और इसकी घात क्या है, ये x है, और y भी घात है। और घात तो एक तरह से क्या होती है, जब बेस समान होता है तो आपस में जुड़ जाती है। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 है तो आप यहाँ बेस सेम है दोनों का, ये भी x है ये भी x है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3, आई मीन्स x की पावर 5 वैल्यू आएगी। दोस्तों अगर ये पावर अगर सेम ना हो, तो इसमें एक पॉइंट और होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, x की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो इन दोनों का बेस सेम है, a का बेस सेम है, तो इनकी पावर जोड़ के कितनी हो जाएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। नोट, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात में 1 मानी जाती है। आई मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि किसी की घात का मतलब पावर। यहाँ पे क्या है, देखो a मल्टीप्लाई b है, a मल्टीप्लाई b है, a मल्टीप्लाई b है, तो यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, तो a की पावर 2 हो गई। एक एग्जाम्पल और समझिए, अगर मैंने कहा कि x की पावर 3 है और x की पावर 4 है, तो बेस दोनों के सेम है, तो इसमें कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। ये तो होगा कि पावर जब दोनों की बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर आपका बेस सेम है, अगर इस पर इसकी पावर कुछ नहीं है, सपोज करो इस दोनों की पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। जब इनको ऐड करेंगे तो x की पावर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। दोस्तों अगर ये x की पावर 2 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि बेस आपका सेम है। समझ में आया दोस्तों। बी पॉइंट क्या कहता है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। घात का मतलब क्या होता है, पावर, और आधार का मतलब क्या होता है, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एक समझिए, यहाँ पे कितनी है, a की पावर x और यहाँ पे कितनी वैल्यू, a की पावर y, तो इन दोनों का बेस सेम है आपका a बेस सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगी। एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर a की पावर 7 है और a की पावर 2 है, बेस दोनों का सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। दोस्तों अगर किसी भी वेरिएबल्स की, अगर सपोज करो कि x की पावर 7 है और नीचे x की पावर 3 है,
बेस दोनों को सेम है तो कितनी हो जाएगी, x में से 7 पावर कितनी हो जाएगी इसकी 7 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसी क्या होता है नियम नंबर एक तरह से सी पॉइंट देखिए, कोष्टक खोलने पर, कोष्टक का मतलब ब्रैकेट खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। घात से घात का मतलब पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है, पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है। जैसे यहाँ पे क्या है कि a की पावर x और ब्रैकेट की भी कितनी है y पावर है, तो हमने क्या करा यहाँ पे क्या हो a की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे पावर में x इंटू वाई कर देंगे, इन दोनों की दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से एकदम समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए कि a की पावर 3 है और इसके भी ब्रैकेट में कितनी पावर है 2 पावर है, तो यहाँ पे क्या करा हमने कि इन दोनों की पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो a की पावर 6 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल को समझिए, अगर x की वैल्यू सपोज करो x की वैल्यू ये आपका 3 है और इसकी पावर भी कितनी है 3 है, तो हम इन दोनों ये x की पावर बेस तो सेम है तो इन दोनों की कर देते हैं ब्रैकेट होता है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर की पावर से, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 3 जा 9। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों इन्हीं के बेस पे क्या होता है क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका जैसे UPTU में भी आता है और एग्ज़ाम वगैरह में भी आता है। तो क्या होता है एक क्वेश्चन क्या है कि ब्रैकेट -2 की पावर -2 और बड़ा ब्रैकेट -2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका मीनिंग्स क्या है कि पहले बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 2 2 जा 4, और मैंने समझाया था आपको अगर -2 की मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4 आएगी, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो कितनी क्या आता है प्लस आता है, इसलिए प्लस की 4 वैल्यू आएगी, तो ये प्लस का 4 वैल्यू हो गई। अब -2 की पावर 4 है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये 16 वैल्यू आ गई। अब ये देखो माइनस, अब माइनस कितनी बार आया 4 टाइम्स आया, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि 1 की एक बात और समझिए यहाँ पे, अगर -1 की पावर आपके पास अगर -1 की पावर इवन है, इवन का मतलब सम है, इवन का मतलब सम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। अगर माइनस की पावर ओड है, ओड का मतलब विषम, ओड का मतलब अगर विषम है तो इसकी पावर कितनी होती है -1, तो 4 कैसी पावर होती है सम पावर होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और 1 की मल्टीप्लाई जब 16 से करा तो 16 आएगा, तो इसलिए प्लस का 16 आएगा दोस्तों। और एक दूसरा तरीका समझिए, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे प्लस, ये प्लस हो गया, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे ये प्लस हो गया, तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से कराएंगे तो प्लस का 16 आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और समझिए, इसमें क्या कहता है अगर 2 की पावर 50 का 2 गुना किया हो, यानी कि दुगना किया हो, क्या किया हो दुगना किया हो, यानी कि 2 की पावर 50 का दुगना किया हो, तो उसे कैसे करेंगे। अगर देखो 2 की पावर 50 है तो इसका कितना कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1। यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए बेस आपका सेम है, यहाँ पे भी 2 की पावर कितना है 50 है और यहाँ पे भी 2 की पावर कितना 1 है, तो जब बेस आपका सेम होता है तो वहाँ पे क्या होती है पावर ऐड हो जाती है। जैसे सपोज करो देख कितनी हो जाएगी 50 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 51, क्योंकि बेस आपका ये सेम है दोस्तों। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर 2 की पावर 25 का 4 गुणा किया हो तो, यानी कि 4 बार मल्टीपल किया हो, तो 2 की पावर कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 4। अब 4 को आप किस बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, बेस सेम करने के लिए 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं आप 2 की पावर 2 नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ आपने क्या करा कि 2 की पावर 2 कर दिया, 4 को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब बेस आपका सेम हो गया दोनों, यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर
25 में जब बेस में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अभी पीछे आपको बताया है जब, तो फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 27। इसमें एक रूल्स क्या कहता है, रूल्स नंबर 4, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ या घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे समझिए आप x की पावर 5 और x की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा, x की पावर 5 और x की पावर 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी घात क्या है, सेम नहीं है। अगर सपोज करो घात अगर सेम होती तो जब, एक एग्जाम्पल समझिए, अगर x की पावर 2 है और प्लस x की पावर 2 है तो दोनों की घात सेम है, तो इसे हम नोट कर सकते हैं 2x की पावर 2। मगर यहाँ पे जब पावर सेम नहीं है तो इन्हें हम अलग ही अलग लिखेंगे। ऐसी क्या होगा कि जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो इनकी पावर क्या है, सेम है, दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है, सेम है। तो इसमें इसे क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 2, 2x की पावर 3। एक एग्जाम्पल और समझिए, अगर सपोज करो x की पावर 4 है और प्लस 2x की पावर 4 है तो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। तो सेम पावर का मतलब क्या है, वेरिएबल्स की पावर तो सेम है और जो इसके नंबर से उन्हें ऐड कर देते हैं, ये 2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 4। दोस्तों समझ में आया आपको।